अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? ठीक है। आज हम दोस्तों बात करेंगे कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के बारे में। इसमें हम कम्युनिकेशन को एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन के लिए एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं। तो आगे इसमें जो है वो की एलिमेंट्स हैं ये कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन से की एलिमेंट्स होते हैं, तो हम इनको भी आज की वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन दोस्तों आता है एक लैटिन वर्ड कम्युनिस से और इसका मतलब होता है कॉमन। ठीक है। और जब हम किसी के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम उसके साथ कॉमननेस जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी के साथ बातचीत करते हैं, हम किसी के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हम कम्युनिकेशन इसलिए करते हैं ना कि हम अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स उसके साथ जो है वो शेयर कर सकें। तो उसके साथ अपनी थॉट्स को शेयर करने के लिए, अपनी ओपिनियन को शेयर करने के लिए हम उसके साथ कॉमननेस जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे होते हैं और इसी को कम्युनिकेशन बोलते हैं। आगे इसकी डिफरेंट जो है वो डेफिनेशंस जो है वो लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी। ठीक है। तो ऊपर आपको मैंने बता दिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसको आप स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए कि कम्युनिकेशन होता क्या है। ठीक है, उसके अलावा आप कर सकते हैं सारा। ठीक है। आगे है जी एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, अब एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि इसमें 8 एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। तो अगर इसमें से एक भी एलिमेंट को स्किप कर दिया जाए तो इसका मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो आपकी अकर नहीं हो सकेगी। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई भी काम कंप्लीट होने के लिए और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, अपनी थॉट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर आप ऑडियंस में स्पीच कर रहे हैं डिलीवर, तो अगर इसमें एक भी एलिमेंट, ये 8 एलिमेंट्स जो है ना, अगर इसमें इसमें से एक भी एलिमेंट आप स्किप कर देंगे तो आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन अकर नहीं हो सकेगी। ठीक है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्स में आते हैं दोस्तों अ सोर्स, अ प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग, इसको आप एनकोडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। अ मैसेज, अ चैनल, अ प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग, अ रिसीवर, द पोटेंशियल ऑफ फॉर फीडबैक एंड द लास्ट वन इज द चांस ऑफ नॉइस। ठीक है। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। सोर्स, अगर आप दोस्तों इसकी बात करें अ सोर्स की, तो दोस्तों ये कोई भी कम्युनिकेशन होती है ना, उसमें ये स्टार्ट होता है कि जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना वो आपका सोर्स है। उसमें आपकी स्पीकिंग भी हो सकती है। कोई अगर स्पीकर है, आपका टीचर है, तो अगर वो आपसे बात कर रहा है, आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, तो आपका सोर्स क्या होगा? आपका सोर्स वो टीचर है आपका। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो जो उसमें अल्फाज लिखे हुए हैं वो, जो किताब है वो उसका सोर्स है कम्युनिकेशन का। ठीक है। अगर आप किताब पढ़ रहे होते हैं तो एक्चुअली आप उस किताब के साथ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। ठीक है। आप उस उसके अंदर जो आइडियाज़ लिखे हुए हैं, जो उसके अंदर थॉट्स लिखी हुई हैं किसी की, तो वो आप इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप किताब के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो किताब जो है वो उसका सोर्स है। आगे चलिए, आगे है एनकोडिंग। एनकोडिंग होता है दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको टीचर कहता है कि आपने क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है, तो आप जब प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, आपके सामने आपकी क्लास बैठी हुई है, 27-28 अगर आपकी क्लास है, आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है मिसाल के तौर पर, 27-28 आपके पास आपके आगे बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो आपका माइंड होता है ना, वो आपकी थॉट्स को जो है वो इकट्ठा कर रहा होता है। तो उस इकट्ठे करने की प्रोसेस को, और वो आपकी थॉट्स को जो है ना अल्टीमेटली उसको ट्रांसलेट कर रहा होता है कि इसको मैंने किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करना है ऑडियंस के अंदर, ऑडियंस में। ठीक है। कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल करने हैं और कौन कौन से उसमें मैंने सेंटेंसेस इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। आपकी जो थॉट्स होती हैं, आपका माइंड उसको अल्फाज की सूरत में जो है वो तरतीब देने की कोशिश कर रहा होता है। तो उस प्रोसेस को एनकोडिंग बोलते हैं। आगे चलिए, आगे है अ मैसेज। आपने जो ऊपर अपना मैसेज एनकोड किया था, तो वो अगर आपने अपनी ऑडियंस के अंदर एक्सप्लेन कर दिया है, तो जो थॉट्स आपकी ऑडियंस ने जो है अपने अंदर गेन किया है, आपकी इंफॉर्मेशन को गेन किया है, तो वो उस कम्युनिकेशन का मैसेज होगा। सिंपल सी बात है कि मैसेज के बगैर तो कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। कि कम्युनिकेशन का कोई ना कोई मैसेज तो होता है ना, कि आप कम्युनिकेशन किसके रिलेटेड कर रहे हैं, किस चीज़ के रिलेटेड कर रहे हैं। ठीक है। तो वो आपका होता है मैसेज। अच्छा, इसमें आप ये बात याद रखिए कि जो आपका मैसेज है ना वो ये है कि जो आपने एनकोड किया था,
एनकोड करने से पहले पहले वो आपका मैसेज नहीं है, वो आपका जस्ट आपकी थॉट्स हैं, ठीक है, वो आपके अंदर मौजूद हैं, ठीक है। जब आपने अपनी थॉट्स को एनकोड करने के बाद अपनी ऑडियंस में कर दिया है डिलीवर, तो वो आपका मैसेज बन जाएगा, ठीक है। आगे आता है दोस्तों चैनल। आप जब दोस्तों कम्युनिकेशन करते हैं तो आपको कोई ना कोई चैनल रिक्वायर होता है, मतलब चैनल के बगैर कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकती। ये कम्युनिकेशन में इतना ज़्यादा ये एलिमेंट इम्पोर्टेंट है। इसमें दोस्तों आता है चैनल रेफर टू द वेज इन विच द मैसेज ट्रेवल्स टू द रिसीवर, साउंड वेव्स कैरी स्पोकन वर्ड्स, लाइट वेव्स कैरी विजुअल मैसेजेस। इसमें यह है दोस्तों कि जब आप स्पीकिंग करते हैं तो स्पीकिंग में क्या होता है कि जो आपके वर्ड्स होते हैं वो ऑडियंस की तरफ होते हैं डिलीवर साउंड वेव्स के ज़रिए। आप जब दोस्तों टीवी देखते हैं या आप स्पीकर को देख रहे होते हैं तो वो आप लाइट वेव्स के थ्रू देख रहे होते हैं। तो इसमें दोस्तों साउंड वेव्स और लाइट वेव्स जो होती हैं ये उस कम्युनिकेशन का चैनल होती हैं। तो लाइट वेव्स के बगैर और साउंड वेव्स के बगैर आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसी तरह से उसने एग्जांपल दिया रेडियो की। तो जब आप रेडियो सुनते हैं तो दरअसल आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ज़रिए उसकी आवाज़ को सुन पाते हैं, उस साउंड को सुन पाते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ही ना हो तो इसका मतलब आप वो आवाज़ रेडियो की नहीं सुन पाएंगे। तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं वो उस कम्युनिकेशन का चैनल होते हैं। आगे आता है दोस्तों प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग। ये एनकोडिंग प्रोसेस का मतलब अपोजिट है। इसका अपोजिट कैसे है? एनकोडिंग दोस्तों ये था कि उसमें स्पीकर जो है ना वो अपनी थॉट्स को एनकोड कर रहा होता है कि उसको मैंने किस तरह से जो है एक्सप्लेन करना है, किस तरह से अपनी ऑडियंस में करना है डिलीवर, ठीक है। तो वो उसका उलट इसलिए है डिकोडिंग। इसमें जो आपकी ऑडियंस, आपका रिसीवर होता है, वो आपकी बात को ट्रांसलेट करने की और समझने की कोशिश कर रहा होता है। आपका रिसीवर आपकी बताई हुई बात के एक्चुअल मीनिंग को जो है वो हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है, तो उसको डिकोडिंग बोलते हैं। आगे दोस्तों छठे नंबर पे आता है रिसीवर। अब रिसीवर दोस्तों कम्युनिकेशन का टारगेट होता है, मतलब कि अल्टीमेट उसका गोल होता है कि जहाँ तक आपने मैसेज पहुँचाना है वो आपका रिसीवर है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपका क्लास टीचर आपको कुछ समझा रहा है तो उसमें रिसीवर आप हैं और जो सोर्स है वो आपका टीचर है। तो आपके टीचर के लिहाज से जो रिसीवर है वो आप हैं, मतलब कि उसकी क्लास, और उसका गोल, उसका रिसीवर जो है वो उसके स्टूडेंट्स होते हैं। अ रिसीवर इज़ द टारगेट ऑफ द मैसेज, इट्स अल्टीमेट गोल। द रिसीवर कैन बी सिंगल पर्सन, अ ग्रुप, एन इंस्टीट्यूशन और इवन अ लार्ज, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि रिसीवर जो है वो एक भी हो सकता है, सिंगल पर्सन भी हो सकता है। आगे जो है कम्युनिकेशन की दोस्तों अक़साम है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल। तो उसमें ये होता है दोस्तों कि अगर आप अगर अपने अपने आप से बात करते हैं, ठीक है, आप जब अकेले में जो है वो प्लान्स बना रहे होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने साथ बात कर रहे होते हैं, अकेले के साथ। तो जब आप अपने साथ बात कर रहे होते हैं तो उसमें स्पीकर भी आप होते हैं, मतलब कि सोर्स भी आप होती हैं, और रिसीवर भी आप ही होते हैं। तो उसके बाद जो है अगर आप किसी ग्रुप के साथ बात करते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ बात करते हैं, या इवन लार्ज ग्रुप के साथ बात करते हैं, तो ये किस्म आती है मैस कम्युनिकेशन में। मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान या शहबाज शरीफ अपनी कौम के साथ खिताब करता है, या कोई पॉलिटिकल लीडर जो मतलब सेलिब्रिटी है, अगर वो अपनी कौम के साथ बात कर रहा होता है तो इसका मतलब उसको लाखों अवाम सुन रहे होते हैं, तो उसको मैस कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो उसमें जो है रिसीवर वो कौम होती है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है द पोटेंशियल फॉर फीडबैक। इसमें दोस्तों दो चीज़ें हैं, एक है पॉजिटिव फीडबैक, एक है निगेटिव फीडबैक। तो दोस्तों पॉजिटिव फीडबैक का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑडियंस ये कहे कि हाँ मुझे सारा कुछ समझ आ गया, तो वो स्पीकर को ऑटोमेटिकली इनकरेज करती है। तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपकी कम्युनिकेशन जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हुई है। तो आगे है नेगेटिव फीडबैक। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी ऑडियंस को कुछ भी समझ नहीं आया तो वो आपकी होती है नेगेटिव फीडबैक। अगर हम दोस्तों फीडबैक की बात करें तो फीडबैक में क्या होता है कि जो आपका रिसीवर होता है वो आपका सोर्स बन जाता है, और जो आपका सोर्स होता है वो आपका रिसीवर बन जाता है। मसलन कि जो आपका रिसीवर है उसने इधर से फीडबैक दिया सोर्स को, तो उसमें क्या हुआ, ये आपका सोर्स बन गया, ठीक है, तो ये आपका रिसीवर बन गया। तो जो
आपका कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है वो आपका रिवर्स हो जाता है, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। आगे चलिए, द चांस ऑफ नॉइस, द लास्ट फैक्टर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज द नॉइस, ठीक है। तो ये एक, अगर आपको मैं सादा सा अल्फाज में बताऊं तो ये कम्युनिकेशन में बैरियर्स होते हैं कि जो आपकी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब कर होते हैं। इसमें दोस्तों ये लिखा भी हुआ है कि नॉइस इज एनीथिंग दैट इंटरफियर्स विद द डिलीवरी ऑफ द मैसेज। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉइस। इसमें सिमेंटिक नॉइस, मैकेनिकल नॉइस एंड इन्वायरमेंटल नॉइस, ठीक है। अच्छा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मैसेज को डिलीवर करने में इंटरफेयर करे, ठीक है, उसको हम नॉइस बोलते हैं। इसके दोस्तों 3 टाइप्स हैं। इसमें एक है सिमेंटिक नॉइस, एक है मैकेनिकल और एक है इन्वायरमेंटल नॉइस।